क्या सबसे पहले अभी तक जानकारी मिल रही है? शुरुआती जानकारी के तहत ये बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग होते हैं, 4 राउंड इसमें फायरिंग की जाती है, लेकिन उसमें गनीमत यह है कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। मंशा अभी तक साफ हो पा रही है शुरुआती तफ्तीश के बाद? देखिए, जिस तरह से ट्वीट करके जानकारी देगी एएमआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन कोसपेदा की 4 से 5 लोग थे जिन्होंने इनके काफिले में फायरिंग की है। हालांकि अब जो 86 टोल प्लाजा है वहां पर ये लोग मौजूद थे और जैसे टोल क्रॉस करने की कोशिश की 4 से 5 लोग जो गाड़ियों में सवार होकर आते हैं उसके बाद इनके ऊपर फायरिंग करने शुरू कर दी जाती है। लेकिन ये जरूर है कि अब वहां पर पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है। जो लोग वहां पर जिन्होंने फायरिंग की थी वो मौके से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस पहुंच चुकी है और उनसे पूछता गया कौन लोग थे। सीसीटीवी के आधार पर लोगों से पूछताछ भी की जा रही है कि सीसीटीवी आधार पर कौन गाड़ियां थी, कितने लोग सवार थे। लेकिन जिस तरह से ट्वीट किया गया, ट्वीट में साफ तौर से बताया गया 3 से 4 लोग थे जो कि गाड़ियों में सवार होकर आए थे और असमुद्री गाड़ियों पर फायरिंग की थी। हालांकि अब चिराजी टोल प्लाजा पर भारी पुलिस को तैनात कर दी गई है और साथ ही जो असमुद्री हो रहे थे उनसे बातचीत भी की जा रही है आखिर कौन लोग थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का मानना है कि हम सीसीटीवी के आधार पर जांच है वो कर रहे हैं, लेकिन जांच के बाद जो भी गाड़ी होगी उसको हम जांच करेंगे। जिस तरह जिसके नाम पर गाड़ी होगी उसकी हम पहचान करेंगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है, कौन लोग थे उनकी जांच पड़ताल है वो की जा रही है। रजत, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं जरा वापस लौटता हूं, लेकिन जरा तस्वीरें दिखा दें हम अपने सभी दर्शकों को। ये तस्वीरें हैं उसी टोल प्लाजा की, छिजारसी टोल की ये तस्वीरें हैं जहां पर हमला होता है। ये कह लीजिए कि फायरिंग होती है और फायरिंग दरअसल 4 राउंड वो फायरिंग होती है। 3 से 4 लोग इसमें शामिल बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहा है। कौन लोग हैं हालांकि अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन ये आप देखिए लोगों की वहां पर भीड़ होती है, उनके काफिले में जो लोग उनके साथ मौजूद होते हैं। रजत, अब बड़ा सवाल यह है कि जो छिजारसी टोल, मैं जरा वापस लौटता हूं। दानिश कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे, जरा मैं उनसे जरा जल्दी से एक सवाल कर लेता हूं। दानिश कुरैशी, बड़ा सवाल यहां पर ये उठ रहा है कि ये एक बड़ा आरोप लग रहा है कि 3 से 4 लोग बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर हमले का आरोप है, जिन्होंने फायरिंग की है। अभी तक क्या आपकी तरफ से साफ हो रहा है कौन लोग हैं, आपको नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ गई हैं और देश के इतने बड़े कद्दावर नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर अगर गोलीबारी होती है यूपी में तो ये बड़ी शर्मनाक बाबत है। और इससे पहले भी उनके दिल्ली स्थित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो निवास था उस पर भी अज्ञात लोगों ने हमला किया था। तो कहीं ना कहीं जो लोग पीड़ित और शोषित और वंचित समाज की सियासी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये फासिस्ट ताकतें हैं और मुझे लगता है कि उनको तत्कालीन सुरक्षा देने की जरूरत है और देनी भी चाहिए। लेकिन शक है किसी के ऊपर? देखिए, अब ये तो मतलब वहाँ जो भी होगा वो तो बैरिस्टर साहब ही बताएंगे। लेकिन अभी हाल जो आप देख रहे हैं अमूमन तो बाबा जी जो हैं अपनी रैलियों में भाषणों में जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, पुलिस रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, अगर अज्ञात तमंचाधारी एक कद्दावर नेता, देश के कद्दावर नेता पर अगर गोलियां बरसा रहे हैं और उसके बाद अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है तो मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए। दानिश जी, मैं चाहूंगा आप कुछ देर हमारे साथ बने रहे, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अशोक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से एक मैं रिएक्शन आपने से लेना चाहता हूं। एआईएमआईएम चीफ के काफिले के ऊपर फायरिंग होती है, 3 से 4 लोगों के ऊपर यह आरोप लगता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिसका आप दावा करते रहे हैं, आप उसके ऊपर निशाना साधा जा रहा है, उसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, आपको पहले बता दें कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। हाँ। अगर इस तरह के हमला हुआ है तो हम इसकी निंदा करते हैं। मेरा ये मानना है ये गांधी का देश है। उत्तर प्रदेश में अपराध का राजनीतिकरण जिन दलों ने कर दिया था, अब लगभग यह देश अपराध से परहेज करने लगा है। कानून की व्यवस्था लाइन पे आ गई है। मुख्तार और अतीक जैसे लोग भागते फिर रहे हैं। निश्चित तौर पे इसकी जांच होगी, अब चुनाव आयोग का चुनाएगा और जो लोग शामिल हो गए उनको दंड मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कम से कम लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी हो रही है ना पांडे साहब। देखिए, ये हिंसा हुई है तो निश्चित तौर पर इसका जवाब मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कोई अपराधी है तो सजा पाएगा। यही तो, इसीलिए तो एआईएमआईएम के चीफ जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता इस पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप तो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था का राज है, लेकिन आप देखिए सरेरा अगर कोई कैंपेनिंग के लिए जाता है एक बड़ा नेता, उनके काफिले के ऊपर अगर गोलियां चला दी जाती हैं, फायरिंग हो जाती है, तो ये तो प्रदेश की कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल ही निशान है।
निश्चित तौर पे हम इसे चुनौती मानते हैं और इसका जवाब हम देंगे और निश्चित तौर पे जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं चाहूंगा अशोक जी आप हमारे साथ बने रहिए। दानिश कुरैशी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं साहब कि जो चीजें हैं वो निंदनीय हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का राज है, आगे जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। संतुष्ट हैं आप इससे? सवाल एक्शन का नहीं है, सवाल सुरक्षा सुनिश्चित होने की है। अगर आप देखिए कि इतने बड़े कद्दावर नेता पर इस तरह से ब्रूचुअल अटैक होता है तो वो चीज ठीक नहीं है। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारी जो उनके साथ में जो इमोशंस जो जुड़े हुए हैं बैरिस्टर साहब के साथ में, हजारों लाखों और करोड़ों लोगों जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनके दिल को क्या मतलब कितनी बड़ी ठेस पहुंचेगी जब ये खबर सुनी जाएगी कि भाई 4 राउंड, मतलब किस लिए हमला है उनपे? वो चुनाव में प्रचार प्रसार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इसलिए हमला कर देगा कोई भी उनपे? मतलब ये तो हद हो गई। हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, और अगर लोकतंत्र में प्रचार प्रसार में अगर कोई नेता निकला, इतना बड़ा कद्दावर नेता निकला, तो मतलब क्या सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है? सबसे बड़ा सवालिया निशान है। मुझे लगता है कि नैतिकता के आधार पर बाबा जी को और गृह मंत्री को दोनों को रेजिग्नेशन देना चाहिए, तत्कालीन रेजिग्नेशन देना चाहिए। नहीं कुरैशी साहब, इसमें आपको लगता है कि अब क्योंकि चुनाव भी बड़े नजदीक है, आप कह रहे हैं बड़े कद्दावर नेता के तौर पर है, तो क्या सियासी तौर पर निशाने पर लिया गया उनको? देखिए, ये तो अब मेरी बात सुनिए, ये तो बैरिस्टर साहब ही बता पाएंगे, लेकिन अभी हाल इनिशियल जो उनका ट्वीट आ रहा है, उनकी गाड़ी के जो फोटो आए हैं, जिस तरीके से मतलब लोहा चीरती हुई जो पिस्टल की गोली निकली है, फर्ज कीजिए कि अगर ये कहीं और जाके होती तो क्या होता? आप समझ सकते हैं देश को कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। तो किसी के ऊपर शक है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, वो तो बैरिस्टर साहब ही बता पाएंगे। चलिए ठीक है, मैं वापस लौटता हूं सर आपके पास। मैं अशोक जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूं। अशोक जी, बड़ा सवाल यहां पर, बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि प्रदेश के अंदर अगर बड़े नेताओं के ऊपर इसी तरीके से हमले होने लगे तो प्रदेश के आम जनता की रखवाली कौन करेगा? उनकी सुरक्षा की गारंटी कैसे आप लेंगे? आपको बता दें कि प्रदेश में चुनाव आयोग ने आचार संहिता के आधार पर और प्रशासन ने उस व्यवस्था पर निश्चित तौर पर सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराई है। सुरक्षा की व्यवस्था मुहैया कराने में किसी के कोई कमी नहीं है, और सुरक्षा का कारण ही था कि जो हमला हुआ है वो बाल बाल बच गए हैं। निश्चित तौर पे ये हमले की हम लोग निंदा करते हैं। लोकतंत्र में हमला नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र का पर्व है, इसे निश्चित तौर पे गांधीवादी तरीके से अहिंसात्मक ढंग से ही हम लोगों को मनाना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक पांडे जी, आपने अपना कीमती समय दिया। दानिश कुरैशी जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं और जरा जल्दी से आपको बताते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता रजत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजत, मैं जरा जल्दी से रुक कर लेता हूं, क्योंकि इसमें बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब सियासी तौर पर इसमें निशाना एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। ये अब कहा जा रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं, कोई साजिश तो नहीं, ये जो पूरी फायरिंग की घटना है कि ये कहीं ये सियासी निशाने पर लेने को लेकर के तो नहीं थी? रजत, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जिस तरह से जो हमला हुआ, हालांकि जो जानकारी दी गई कि लगभग 4 लोग थे जो कि सवार थे, लगभग जो असमुद्दीन जी की गाड़ी थी वो पंक्चर हो गई थी। उसके बाद कुछ लोग आते हैं गाड़ी में सवार होकर, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, फिर वहां से टोल प्लाजा जो कि टोल प्लाजा वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि उनका मानना है कि कानून व्यवस्था को चुनौती है। जिस तरीके से एक बड़ा नेता है असमुद्दीन ओवैसी, उनके काफिले पे सवाल उठता है, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है वो चिंताजनक है। हालांकि अब वहां पर पुलिस मौजूद है और जो कि सीसीटीवी है, जो कि टोल प्लाजा पर सीसीटीवी मौजूद है, वो उस आधार पर पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद जो निकल आएगा हम उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो शुरुआती दौर में अब ये, क्योंकि टोल प्लाजा के पास की पूरी घटना बताई जा रही है, तो जाहिर तौर पर हर टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी भी होती है, तो कोशिश यही होगी कि उन कैमरों के जरिए कुछ जानकारी वहां से जुटाई जा सके और उसके आधार पर कौन लोग, वो 3 से 4 लोग जिनका जिक्र हो रहा है, उनके बारे में कोई जानकारी या कोई बड़ा सुराग पुलिस के पास तक पहुंच पाए। लेकिन इन सब के बाद कुछ पुलिस जो है हरकत में आई है। रजत, देखिए, हालांकि जिस तरीके से ट्वीट किया उसके बाद जो गाजियाबाद पुलिस थी वो मौके पर पहुंचती है और जो टोल प्लाजा पर जो टोल कर्मी है उनसे पूछताछ करती है स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उस जिस टोल प्लाजा पर हमला हुआ था, हालांकि चंद कदम दूरी पर गाड़ी को रोका गया था और जो पंचर टायर
पंचर हुई थी, उस गाड़ी के जो लाइन में आता है उस टोल प्लाजा कर्मियों से बातचीत भी की गई और साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको पुलिस खगाल चुकी है और साथ ही जो गाड़ी थी उसके नंबर के आधार पर पुलिस का कहना है कि हम जांच कर रहे हैं और साथ ही उसके जांच के बाद कौन सी गाड़ी थी, किसके नाम रजिस्टर थी, कौन लोग थे, अगर उन लोगों की जानकारी मिलती तो पुलिस जिस तरीके से जो घटना हुई है चिंताजनक है। ये बड़े नेता पर जानलेवा हमला हुआ जो कि एक चुनाव का समय है जहां पर लगातार जो पार्टियां है वो डोर टू डोर कैंपेन करी। ऐसे में कहें तो जहां पर मुख्यमंत्री लगातार कानून व्यवस्था की तारीफ करते हैं, यूपी में कानून व्यवस्था अच्छी है, ऐसे में जो घटना हो रही है बेहद ही चिंताजनक है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो उस कहें तो स्टेट में ऐसी घटना की चिंताजनक है। हालांकि अब आसमुद्दीन ओवैसी का ट्वीट के बाद पुलिस है जो गाजियाबाद पुलिस है वो हरकत में आ चुकी है, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वहां पे मौजूद है और जो वीडियो के आधार पर, सीसीटीवी के आधार पर जांच करने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया रजत इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि अब इसी घटना को आधार बना करके प्रदेश में जो व्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल जरूर उठाया जाएगा। इस चुनाव के अंदर ये बड़ा विषय बन सकता है और इसी सभी चीजों को लेकर के लगातार अपने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं, आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है कि कैसे आप इस काफिले के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, फायरिंग की जाती है, 4 राउंड फायरिंग होती है और उसमें 3 से 4 लोगों के शामिल होने की जानकारी मिलती है। लेकिन पुलिस अब घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और जिस तरीके से टोल प्लाजा के पास की घटना बताई जा रही है, जाहिर तौर पर हर टोल प्लाजा के आसपास सीसीटीवी कैमरे होते हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए, तीसरी आंख के जरिए निगरानी होती है और बड़ा सवाल यही है कि अब क्या उन कैमरों के जरिए कुछ हद तक जो जानकारी है वो जुटाने की कोशिश की जाएगी। क्या वहां से जिनके ऊपर आरोप लग रहा है 3 से 4 लोगों का जो जिक्र किया जा रहा है, क्या आप उनके बारे में कोई बड़ा सुराग इस दौरान मिल पाता है?